वसल्लम का पसीना आया, कह जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आ मुसलमान तवज्जो करनी है, तेरे ते मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों पसीना आया, लजपाल नबी सलातो सलाम दे सर मुबारक दे अंदर जदों पसीना आया, सर तो पसीना बाला न लगया, जदों मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुल्फे अंबरीन दे पसीना आया, जदों मुस्तफा दी जुल्फ नालों पसीना थल्ले डिगन लगया, रब्बे कायनात ने फरमाया महबूबा ए पसीना कोई आम पसीना नहीं है, मेरे महबूब मोहम्मद दा पसीना है। खाल के कायनात ने फरमाया महबूबा दुनिया वाले ने जदों पसीना आवे वो अपने वाला ते या अपने मत्थे ते हाथ फेर के जमीन जो है पसीना जमीन वाल छुट देने। अल्लाह ने फरमाया महबूबा ये पसीना मेरे यार मोहम्मद आए। अल्लाह ने फरमाया महबूबा दर अपनी जुल्फे अंबरीन नचोड़ो, चलो मुस्तफा ने अपनी जुल्फ नचोड़िया। अल्लाह ने फरमाया महबूबा सी तेरी जुल्फ दे पसीने दी बरकत दे नाल इस नूर दे नाल असी जिबरील नु पैदा फरमा देंगे, असी मीकाईल नु पैदा फरमा देंगे, असी इसराफील नु पैदा फरमा देंगे। रब्बे कायनात ने फरमाया महबूबा तू अपनी जुल्फा विचों पसीना साफ करदा रवी, मैं जो है फरिश्ते बना बना के सारा अपना आसमान सजादा रवांगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पसीने दे नाल रब्बे कायनात ने फरिश्तियां नु बनाया। हुण ईमानदारी नाल दस्या जे फरिश्ता जिबरील जड़ा है नूर दा बनया या मिट्टी दा बनया है? हुजूर दे दीवाने तवज्जो फरमानी है, अगर जिबरील नूर दा बनया, मीकाईल नूर दा बनया, इसराफील नूर दा बनया ते इजराइल नूर दा बनया, अल्लाह दे सारे फरिश्ते अगर नूर नाल बने ने, हुजूर दे दीवाने तवज्जो फरमानी है और जिस नबी दे पसीने दा नूर अल्लाह अपने फरिश्ते बना लेंदा है, और जिंदे पसीने नाल रब ने फरिश्ते बनाए ने, फिर अंदाजा लगाओ रब दे मुहम्मद दे नूर दा मकाम की होएगा। अगर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे भाई फारूक साहब तवज्जो, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पसीने नाल अगर जो है फरिश्ते बन जावन, फिर मेरे नबी दे नूर दा मकाम की होवेगा। इस बात असी कहने यार नूर अज़ली चमकिया गायब अंधेरा हो गया, बोला जरा मोहब्बत नाल गवाही दियो नूर अज़ली चमकिया गायब अंधेरा हो गया, अरे कमले वाला आ गया, वो था सवेरा हो गया। जड़ा जड़ा मेरे आका दी आमद ते खुश है वो लब जरूर खोलेगा ते मिल के कहेगा कमले वाला, बोलो बोला मोहब्बत नाल जरा कमले वाला। माशाअल्लाह मलक निसार साहब भी तशरीफ ले आए ने, वीडियो पूरी दुनिया ते चले गए, इन्हां दा बहुत बड़ा चैनल है, पूरी दुनिया ते तुहाडी हाज़री लगनी है, ते फिर मिल के कहो जरा कमले वाला आ गया था हाँ हाँ यारो कमले वाला। आज है रब्बे कायनात ने नबी अव्वल दा तोनू दिन अता फरमाया, कहो जरा कमले वाला आ गया था सवे, कमली वाला आ गया था सवेरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि रिवायत अगर मैं उस अंदाज नाल सुनाई ते इस जुमे ते भी वो पूरी नहीं होनी, ते मैं मुहब्बत दे नाल उन्होंने मुख्तसर जो है इख्तिसार दे नाल पेश कर देवां। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पसीना मुबारक दे नाल अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सारे फरिश्तियां नूं पैदा फरमाया। नंबर 2, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीवानियों, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सर मुबारक के पसीने से सारे फरिश्ते पैदा हुए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरा अक़दस के पसीने से, हुजूर के
जो चेहरे पे उस वक्त जो पसीना आया ना आपकी और मेरी खातिर, उस वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु को पसीना आया तो मुस्तफ़ा के बालों के पसीने से फरिश्ते बने और मुस्तफ़ा के जो चेहरे पर पसीना आया उससे अल्लाह ने अपने लौह को पैदा फरमाया, कलम को पैदा फरमाया, अल्लाह ने कुर्सी को पैदा फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमानों को पैदा फरमाया। अल्लाह ने अल्लाह के आसमान और आसमानों में जितनी मखलूकात हैं अल्लाह ने मोहम्मद के चेहरे के पसीने से कायनात को सजाया है। ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो पसीना आया अल्लाह ने लौह बना दिया, कलम बना दिया, कुर्सी पैदा कर दी, अर्श को पैदा कर दिया, चांद को पैदा कर दिया। अल्लाह ने जो है जो मैंने आपको 12 हिजाब बताए थे पिछले जुमे पर, उन सारे हिजाबात को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। और फिर आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब पसीना आता जा रहा है ऊपर से नीचे को। सर के पसीने की बात हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब चेहरे की तरफ चलते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सीना मुबारक पर जब पसीना आया, मुस्तफ़ा के सीना मुबारक के पसीने से अल्लाह ताला ने 1.25 लाख नबियों को पैदा किया। मुस्तफ़ा के पसीने से अल्लाह ने शहीदों को पैदा किया। मुस्तफ़ा के चेहरे के पसीने से, मुस्तफ़ा के सीने के पसीने से पूरी कायनात के वलियों को अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है। सारे कायनात के वली मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पर जो पसीना आया अल्लाह तबारक व तआला ने उन सब को पैदा फरमाया। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अबरू जो हैं, पंजाबी पर बिटे कहने नू, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अबरू मुबारक हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबरू मुबारक पे पसीने को हुजूर ने ऐसे झाड़ा ना और ऐसे किया, आप भी झाड़ते हैं पसीना और ऐसे फेंकते हैं, तो जब सरकार ने अपने अबरू मुबारक को झाड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मोमिन मर्दों को पैदा फरमा दिया, तमाम मोमिन औरतों को पैदा फरमा दिया। अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों की और मोमिन औरतों की जमात को मुस्तफ़ा के अबरू के पसीने से पैदा फरमा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों के पीछे भी पसीना आया, हुजूर के कानों के पीछे भी पसीना आया, तो आपके कानों के पसीने से अल्लाह ने यहूदियों, ईसाइयों और मजूसियों को पैदा फरमा दिया। यहूदी, ईसाई और मजूसी अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के कानों के पीछे जो पसीना आया उससे पैदा फरमा दिया, उनकी रूहों को पैदा किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव से जो पसीना आया, मशरक़ की जमीन और जो कुछ इसके अंदर है अल्लाह ताला ने सारा कुछ उसमें पैदा फरमा दिया। अल्लाह अकबर। ये मेरे मुस्तफ़ा का पिछला जुमा भी पसीने पे, हुजूर के नूर पर, और ये पसीना भी नूरी पसीना है, ये पसीना आपका और मेरा नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने से अल्लाह ने ये पैदा फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने नूरे मुस्तफ़ा को हुक्म दिया कि जरा अपने दाएं जानब देखो, कहो जरा मोहब्बत सुभान अल्लाह। आप मुसलमान तवज्जो फरमानिए, मेरे करीम आका नूर रब्बे कायनात ने फरमाया, महबूबा जरा अपने पिछले पासे ते नजर दौड़ा। मेरे आका ने पीछे मुड़ के देखा, फिर सरकार ने रब ने फरमाया, महबूबा जरा अगे नजर दौड़ाओ। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों अपने सामने वेख्या, फिर खालिक़े कायनात ने फरमाया, महबूबा जरा सज्जे पासे नजर दौड़ाओ। मुस्तफ़ा ने अपनी नजरे रहमत जदों सज्जे पासे कहते, ए मुस्तफ़ा नहीं बल्कि जे सिर्फ मुस्तफ़ा दा नूर है। खालिक़े कायनात ने फरमाया, महबूबा जरा खब्बे पासे नजर पाओ। लजब पार नबी ने फरमाया, मैनू रब हुक्म देंदा गया, मैं सज्जे पासे वेखदा गया, मैं खब्बे पासे वेखदा गया, मैं दाएं ते बाएं वेखदा गया, रब हुक्म फरमांदा गया। अल्लाह दे नबी ने रब दी बारगाह दे अंदर इल्तिजा कीते, मौला मैं अपने चारों पासे नूर पे वेखना वा, मैं जिधर वेखना मैनू नूर नूर पे नजर आंदा है। खालिक़े कायनात ने फरमाया, फिर महबूबा सुन लो, ये नूर कहंदा है। मुस्तफ़ा करीम नो रब्बे कायनात ने फरमाया, महबूबा जरा तू सज्जे पासे नूर वेख्या है, ये तेरे सज्जे पासे अबू बकर दा नूर मौजूद है। सोनिया जरा खब्बे पासे वेख्या है, ये उमर फारूक दा नूर मौजूद है। सोनिया जरा पीछे वेख्या है, ये उस्माने गनी दा नूर है। सोने जरा सामने अपने पे वेख दे, ये तुहाडे वीर मौला अली दा नूर है।
फरमाया महबूबा जड़ा चारे पासे नूर ही नूर पे वेखदे हो ये तुहाडे यारां दा नूर है, ये अबू बकर दा नूर है, ये उमर दा नूर है, ये उस्मान दा नूर है, ये मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु दा नूर मुबारक है। आ मुसलमान तवज्जो फरमानी मेरे आका ने फिर 70,000 साल दा सजदा, कितने साल बोलो तो सही, सारे बोलो मोहब्बत नाल। आ मुसलमानों तवज्जो फरमानी है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर 70,000 साल दा सजदा फरमाया। खालिक व मालिक दे बारगाह दे अंदर 70,000 साल तक सजदे दे अंदर रहे ने। जदों मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 70,000 साल जो है गुजार ले अपने मालिक दे बारगाह दे अंदर इबादत कर दिया फिर रब्बे कायनात ने फरमाया महबूबा जरा इंज करो ना, जरा जो है अपनी मोहब्बत वाली निगाह उठाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने जदों महबूब ने मोहब्बत वाली निगाह उठाई और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जिस्म अक़दस से जो फिर पसीना निकलिया, जदों पसीना निकलिया वो पसीने दे नाल रब्बे कायनात ने 1,24,000 नबियां दी रूहां नु पैदा फरमाया है। मुस्तफा दे पसीने दे नाल बेलियो 1.25 नबी बने ने। जदों मेरे मुस्तफा करीम ते खुल के सामने आए ने, हर नबी दी ज़बान ते जारी सी, हर नबी पे पढ़दा सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुसलमानों तवज्जो फरमानी है जनाबे आदम अलैहिस्सलाम कायनात आए, आप दे उम्मतियां ने कलमा पढ़िया ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम और शफीउल्लाह हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात आए, आप दी उम्मत ने भी आप दा कलमा पढ़िया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी कायनात आए, आप दी उम्मत ने भी आप दा कलमा पढ़िया। ईसा अलैहिस्सलाम भी कायनात आए, आपने दे उम्मत ने भी आप दा कलमा पढ़िया। लोगों 1.25 लाख नबियां विचों रब्बे काबा दी कसम तेरा तो मेरा नबी है जिन्ना दे कौमा कलमा पढ़ दिया ने, जिन्ना दी उम्मत उन्हां दियां कलमा पढ़ दिया ने, पर रब्बे काबा दी कसम है तेरा तो मेरा नबी है जेड़े 1.25 लाख नबी अल्लाह ने कायनात ते भेजे ने, वो सारे नबी भी मुहम्मद दा कलमा पढ़ दे आए ने। मुस्तफा दे पसीने दे नाल सारे नबियां नु पैदा फरमाया। कहो सुभान अल्लाह। ते सारे नबियां नु सरकार दी सलातो सलाम दे जो है नूर नाल पैदा फरमाया। फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते पढ़ते जो है इस कायनात ते आए। और फिर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरे ते मेरे करीम आका सल्लम दुनिया की सूरत जैसी सूरत पैदा की और उसे क़याम की हालत में उसे कंदील में रखा। यानी क्या जड़ी दुनिया है अल्लाह ने एक दफ़ा जो है रूहानी तौर पर दिखाया और इस दुनिया को पैदा फरमाया और नूरानी कंदील के अंदर रख के महफूज फरमा दिता। फिर एक वक़्त आएगा ज़माना गुजरता जाएगा यार दे वास्ते कायनात नू बनावांगा ते फरमाया फिर मुहम्मद दे नूर नू कहांगा कुन फयकून ते कहांगा हो जा तो मुहम्मद दे नूर दे बरकत नाल चीज़ां सारियां बन गईयां ने। जेड़ा तुहानू दसदा ना भी कुर्सी बन गई, लोह बन गया, कलम बन गया, अल्लाह ने सारा कुछ बना छड्या। बस एक वेला आएगा, एक वक़्त आंदा है ना भी तुसी महफिल सजांदे हो, सारा कुछ करदे हो, लंगर बनांदे हो, तो फिर आखिर ते लंगर बनया होंदा है, बस कहंदे हो भी खोल दियो। अल्लाह ने अपने यार मोहम्मद दे नूर नाल सारी कायनात नो बना छड्या। पर बस रब ने फरमाना है महबूबा हो जा, तो फिर सारी कायनात ने हो जाना है, क्योंकि रब ने मुस्तफा दे नूर दी बरकत दे नाल सारी कायनात नो पहले बना के रखा होया है। सरकार दे दीवाने तवज्जो फरमानी। फिर बाज नो अल्लाह तबारक व तआला शान मकाम और मर्तबा अता फरमाएगा कि आपके चेहरा अनवर को देखा और चेहरा अनवर को देखने से अल्लाह तबारक व तआला अमीर और आदिल लोगों को पैदा फरमा देगा। सिर्फ यार मोहम्मद जिन्हें मुखड़ा वेखना है। अजय मैं बहुत सी चीज़ां छड़ के अगे जाना चाह रहा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिसने चेहरा देखेगा अल्लाह चेहरे पे नजर जाएगी। एक एक हिस्से का अलग-अलग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जेड़ा बंदा चेहरा वेखेगा अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अमीर भी बनाएगा ते आदिल और समझदार हुक्मरान बनाएगा। बारह ने आपकी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंख को देखा, जो अल्लाह के नबी की आंख को देखेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे हाफिज कुरान और आलिम दीन बना देगा।
फिर जिन लोगों ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लजपाल नबी सल्लल्लाहु के अबरू को देखेगा, हुजूर की इन बाहों को देखेगा, अल्लाह ताला इन अबरुओं को देखने की बरकत से अल्लाह ताला जो है उसे खुशबख्त बना देगा, जमाने का वो मोहताज नहीं रहेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक को जो देखेगा, हुजूर की जिसने नाक मुबारक को देखा, हुजूर की नाक को देखने वाले को अल्लाह ताला जमाने का हकीम और तबीब बना देगा, सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक मुबारक को देखना। और बाद जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होंठ देखे, जिन रूहों ने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठ देखे, तो अल्लाह ताला उन्हें खूबसूरत चेहरे वाले और वजीर बना देगा। फिर बादों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक को, हुजूर के मुंह मुबारक को देखा, और जिन्होंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को देखा, अल्लाह तबारक व तआला उसे रोजादार बना देगा। जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक को देखा, अल्लाह ताला उन्हें जो है रूहानी चेहरों वाला बना देगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी से रूहानी जो है खूबसूरत चेहरे वाले मर्द भी और खूबसूरत चेहरे वाली औरतें भी अल्लाह ताला बना देगा। और बाद ने आपकी जुबान अक़दस को देखा, जिन्होंने मुस्तफ़ा की जुबान को देखा, अल्लाह उन्हें जो है बादशाह बना देगा। और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जो है बादशाह बनाएगा, और बादशाहों के साथ बड़े बड़े जो है वज़रा जो होते हैं वो बनाएगा, और वो बड़े बाबरकत लोग होंगे। और जो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के चेहरे को देखने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उन्हें वाइज़ीन खतीब बना देगा, मुअज़्ज़िन बना देगा, और लोगों को नसीहत करने वाले बना देगा। फिर जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक को देखा, अल्लाह तबारक व तआला हुजूर की दाढ़ी मुबारक को देखने वाली रूहों को रब्बे कायनात अपने घर, अपने जो है बारगाह में मुजाहिद बना देगा, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले बन जाएंगे। फिर जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू मुबारक को देखा, अल्लाह ताला उसे जो है नेज़ाबाज और शमशीर जन बना देगा, यानी कि उसे जुर्रत वाला बहादुर बना देगा। और बादों ने आपका दायां हाथ देखा तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खून निकालने वाला बना देगा। बाद ने आपके दाईं हथेली देखी तो वो सर्राफ और नक्शो निगार बनाने वाले लोग बन जाएंगे। जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली को देखा, आपकी बाईं हथेली को देखने वाले को अल्लाह तबारक व तआला गले का नाप तोल करने वाला बना देगा। और जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथ देखे, हुजूर के दोनों हाथ देखे, अल्लाह तबारक व तआला कायनात में उसे सखी और दाना और समझदार बना देगा। फिर जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों के पोरों को देखा, ये उंगलियों के आगे वाला जो पोरों वाला हिस्सा, इसको जिसने देखा, अल्लाह तबारक व तआला उसको प्यारे खत वाला बना देगा, वो खूबसूरत लिखने वाले बन जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों को देखा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगलियों की पुष्ट को देखा, ये वाले हिस्सों को देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में उन लोगों को लुहार बना दिया है। देखो एक एक इल्म, एक एक मकाम, एक एक दर्जा और मर्तबा और एक एक फन अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा के सदके से अता फरमाए। फिर बाद ने आपका सीना देखा तो वो आलिम बन जाएंगे, शुक्रगुजार बन जाएंगे और उम्मत के मुहद्दिसीन और मुजतहिदीन बन जाएंगे। और बादों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोशन पेशानी को देखा, वो गादी बन गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन्होंने पेट मुबारक देखा, शिकम अतहर को देखा, वो क़नात करने वाले, सब्र करने वाले शुक्रगुजार बन जाएंगे। और जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों घुटनों को देखा, वो रुकू और सजदा करने वाले बन जाएंगे कि जिन्होंने रसूलुल्लाह के नूर को इस कैफियत में देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन्होंने पाए अक़दस को देखा तो वो शिकारी बन जाएंगे। बाद ने आपके मुक़द्दस तलवे को देखा तो वो पैदल चलने में तकलीफ नहीं महसूस करेंगे, पैदल चलने के आदी बन जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बादों ने वो बदकिस्मत थे कि जिन्होंने आपकी तरफ जो है उस वक्त देखा ही नहीं था। बाद ऐसे बदबख्त हुए कि जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हुजूर जब रूह की कैफियत में, नूर की कैफियत में थे, तो बाद वो बदबख्त थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा ही नहीं था। वो फिरौन और नमरूद जैसे बन जाएंगे जिन्होंने मुस्तफ़ा के नूर को देखा ही नहीं है। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब की तरफ उन्होंने देखा ही नहीं है, वो तो बांट रहे थे, हुजूर तो बांट रहे थे, तो वो
खुदाई दावा करने वाले नमरूद और फिरौन बन जाएंगे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के दीवानों, बाज़ों ने आपकी तरफ देखने की कोशिश की मगर वो देख ना सके, देखने में कामयाब ना हो सके। अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको मुसलमान नहीं बनाएगा, वो काफिर रहेंगे और वो यहूदी और ईसाई रहेंगे जो जहन्नुम में जाएंगे, जिन्होंने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को नहीं देखा। तो मैंने इसमें से भी आपके सामने जो हिस्सा पेश किया ना, वो बहुत मुख्तसर सा हिस्सा पेश किया, क्योंकि वो रिवायत भी बड़ी तवील है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक उज़्व को देखने वाले को अल्लाह ताला मुक़द्दर उसका बदलता जा रहा है, नसीब बदलता जा रहा है। तो जिसने मुस्तफ़ा को नहीं देखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कायनात में कहीं का नहीं छोड़ा। आपकर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक जो है, ये अल्लाह ताला ने अपने अर्श की दाईं जानिब हज़ारों साल अल्लाह की बारगाह में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जलवों में रहा। आखिरी बात करके आखिर में एक वाक़या अर्ज़ करूँगा। हज़रत जिब्रील अमीन को आपकर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक व मालिक ने, जिब्रील का रब, तेरा रब, मेरा रब, कुल कायनात को बनाने वाला रब, मोहम्मद से बनाने वाला रब, उस रब ने जिब्रील अमीन को कहा कि एक गहवारा बनाओ। और पहले हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ और जाकर रूहे ज़मीन पर उतरो और ज़मीन के एक हिस्से से जो है जाओ मट्टी मुबारक लेकर आओ। रूहे ज़मीन पर उतरो और मट्टी मुबारक लेकर आओ। मट्टी कहाँ से लाओ? जहां आज मुस्तफ़ा का गुंबद खदरा बना हुआ है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ और जाकर मुस्तफ़ा के लिए हमने अब यार का मुजस्समा, इसमें बशरियत भी डालनी है, इसे बशर भी बनाना है, सारे जलवे नूरानियत के हैं, अब मुस्तफ़ा में बशरियत भी मुंतकिल करनी है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जा और जाकर जो है मुस्तफ़ा का जहां आज मिज़ार मुबारक बना हुआ है, अल्लाह ने फरमाया वहां से मट्टी लेकर आओ। तो उस वक्त जो है जिब्रील अमीन गए, वहां से मट्टी लेकर आए और सरकार के दीवानों, जब मट्टी को जिब्रील ने हाथ लगाया ना, जब पकड़ने लगे कुछ मट्टी को मुस्तफ़ा के रोज़ा अक़दस वाली जगह से, मट्टी जो है वो वजद में आ गई, मट्टी जोश में आ गई, मट्टी जज्बे में आ गई और रक्स करने लगी कि मौला तेरा करम, तेरी मेहरबानी कि मैं वो मट्टी बन रही हूं जिससे मोहम्मद का जो है जिसमें अक़दस बनाया जाना है, वो उस मोहम्मद की मट्टी के लिए मुझे कबूल किया जा रहा है। और नबी के दर्जे में फ़र्क नहीं है। एक मट्टी आदम को बनाने के लिए भी जिब्रील ने को भेजा था, मट्टी रो पड़ी थी, रब्बा मुझे ना लेके जा। हुआ था या नहीं? मीकाईल को भी भेजा था, इसराफील को भी भेजा था, सारे जाते थे, मट्टी हाथ नहीं लगाने देती थी, रोती थी। अब उसमें सिर्फ आदम की वजह नहीं है, हम औलाद के जो हमारे करतूत थे, मट्टी इससे बचती थी। तो फिर अल्लाह ताला ने आखिर में इजराइल को भेजा, तो फिर जनाब सारे आते गए, तो वो मट्टी की तड़प की वजह से कि वो रोती थी, तड़पती थी, तो वो जो है वापस चले जाते थे कि या अल्लाह वो कबूल नहीं करती, तरस आता है उसके रोने पे। अल्लाह ने फरमाया इजराइल फिर तू जाना। तो हजरत इजराइल जब गए ना, तो वो रोती रही, कुरलाती रही, चीखती रही, मट्टी जो कुछ मर्जी करती रही। इजराइल ने जो है अपना हाथ बढ़ाया और वहां से मट्टी ली और मौला की बारगाह में पहुंच गए। उस वक्त फिर अल्लाह ने फैसला किया, अच्छा जिब्रील, मीकाईल, इसराफील लगता है सख्त काम नहीं कर सकते, ये नरम मिजाज हैं। अल्लाह ने फरमाया कि फिर अब जो जान लेने का मामला है ना, जान निकालने का मामला है, तो फिर ये काम तो ये नहीं कर पाएंगे। बंदा तो रोएगा, तड़पेगा, तो ये वापस आ जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया तेरा टेस्ट हो गया इजराइल, तू कामयाब हो गया, आजा फिर तेरी ड्यूटी ला देने बंदियां दी रूह तू कड़ के लिया। तो फिर तुहाडे सामने माफी लभदी किसी ने? मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वापस चलते हैं अपनी बात पर, कि मुस्तफ़ा के नूर को जब जो है मट्टी के साथ जो है जिसमें बशरियत को तैयार किया जाना है, तो गुंबद खदरा वाली जगह से मट्टी को ले जाया गया और जो है उस मट्टी के अंदर वजद आ गया, शौक पैदा हो गया, ज़ौक़ पैदा हो गया और वो वजद की कैफियत में आ गई, क्योंकि उसे पता है ये खाक अब आम नहीं रही, ये खाक मुस्तफ़ा बनने वाली है। फिर अल्लाह ताला ने उस खाके मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिसली मुजस्समा था उस खाक से तैयार किया और जिब्रील अमीन को इस खाक के पास से एक मिस्काल लेकर
उस मकाम पर आए जहां अल्लाह ताला ने फरमाया था। फिर जिब्रील अमीन इस खाक को लेकर जो है रब्बे कायनात की बारगाह में गए तो अल्लाह ने फरमाया इस नूर को लेकर जन्नत में जाओ, इसे बहिश्त से जिस कदर हो सके इसे जो है जन्नत का काफूर जो है फरमाया इसको उसके साथ जो है तैयार करके लाओ, गूंद के लाओ जन्नत के काफूर से और मुश्क से और जाफरान से और शुंबल से और माए मईन से और आबे सबील से शराबे तस्नीम से लाकर इस खाके पाक को मिलाया गया। ये जो है मुजस्समा ये घारा तैयार किया गया। फिर अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जिब्रील अर्ज किया जी मेरे रब्बे जलील, खालिक़े कायनात ने फरमाया काफूर से वो जो जन्नत से काफूर लाए थे ना, अल्लाह ने फरमाया मेरे यार मोहम्मद की काफूर से हड्डियां बनाओ। मुस्तफा की हड्डियां काफूर से बनाई गई। जो जन्नत से जाफरान लाया गया फरमाया इस जाफरान से मुस्तफा के जिस्म के रग और रेशे को पैदा करो। फिर रेशे को पैदा किया गया। फिर जो है मुश्क से फिर शुंबुल के साथ मुस्तफा का खून तैयार किया गया और शुंबुल के साथ मेरे और आपके करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून मुबारक जो है वो तैयार किया जा रहा है और शाहे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी हो रही है और आपके बाल मुबारक वो माए मुईन से और आपके लब मुबारक आपके दहन मुबारक वो जो है सलसबील से और आपकी ज़बान मुबारक जो है अल्लाह ताला शराबे तस्नीम से और आपके जिस्म अतहर को अल्लाह तबारक व तआला ने बादशाह जहान के कुल कायनात के लिए जो है पूरी फख्र बनी आदम बनाया और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपना महबूब बनाकर अपने सामने खड़ा कर लिया। तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह से जो है तैयार किया गया और फिर जब ये सारी चीज़ें तैयार हो गई अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब को सारी जन्नतों की सैर कराओ, सारी आसमानों की सैर कराओ, सारी ज़मीनों की सैर कराओ। एक एक चीज़ की जो है सैर कराई गई और फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों तवज्जो फरमानी है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हाज़ा तीनतु हबीबी रब्बिल आलमीन व शफ़ी अल मुस्लिमीन कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगारों की शिफात करने वाले हैं, गुनाहगारों के शिफात करने वाले हैं। और ये कालब मुबारक मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तैयार करके एक कंदील में रख कर अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श के एक दाहिने जानिब रख लिया। अब अल्लाह भी इंतजार फरमा रहा है, मुस्तफ़ा भी इंतजार फरमा रहे हैं। रब चाह रहा है कि वक्त गुजरता जाए, जमाने गुजरते जाए, घड़ियां गुजरती जाए, फिर अपने महबूब को कहूँ कुन फयकुन, महबूबा हो जा। फिर मुस्तफ़ा ही ना हो, मुस्तफ़ा की बरकत से रब्बे कायनात आसमानों को पैदा करे, रब जमीनों को पैदा करे, रब्बे कायनात जो है कायनात की हर शय को पैदा करे। उसने मुस्तफ़ा के नूर से लौह को पैदा किया, कलम को पैदा किया, चांद को पैदा किया, सितारों को पैदा किया। पूरी कायनात रब ने महबूब मोहम्मद के सजदे सदके से सजा के तेरे ते मेरे करीम आका को कायनात में भेज दिया है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पूरी कायनात से, नूर मुस्तफ़ा से कायनात को सजाकर, टाइम देखिए क्या हुआ, पूरी कायनात को सजाकर मुस्तफ़ा ने अपना महबूब कायनात में भेजना है। अब कहीं जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा करीम से पता चला कायनात की कोई ऐसी शय नहीं जिसको अल्लाह ताला ने अपने महबूब के नूर से ना पैदा किया हो। हर शय को अल्लाह ने अपने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से पैदा किया। मुल्क यमामा को जरा सुभान अल्लाह। 10 मिनट है, जरा शादी भी एक मोहब्बत वाली बात सुन ले और हाथ उठा के मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। तो ये 10 मिनट भी मैंने अपनी गुफ्तगू में से तरीके से निकाले हैं क्योंकि मुझे हमारे भाई इमरान साहब, हाफिज़ मोहम्मद इमरान साहब कह रहे थे कि ये पिछला जुमा मैंने पहले अर्ज़ किया था कि बाद हमारे साथी बोर हो जाएंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको सराहा भी, मोहब्बत का इजहार भी किया। हत्ता कि मैं घर गया तो मुझे फ़ोन भी लोगों ने किए, हुजूर इस जुमे पे बहुत मज़ा आया। तो हमारे सदर मोहतरम हाजी मोहम्मद अयूब साहब ने मुझे 1000 रुपया इनाम भी अता फरमाया। तो ये 1000 की बात नहीं है, बात है कि पसंद किया गया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम का पिछले जुमे और इस जुमे तक जितना जिक्र किया, अभी कुन फयकुन का ऐलान होना है और हुजूर के नूर का उससे पीछे पीछे जिक्र किया। कहें जरा सुभान अल्लाह। मुल्क यमन बुत कला और बुत के सामने एक बंदा बैठा है जिंदा नाम आमिर है, ते बुत की इबादत पे करदा है, ते बुत नू सजदा पे करदा है, ते
ते अंदरू कुंडी लाई है, एक वो है तो एक होंदा रब है, यानी बुत है होंदा, और अपने बुत नाल अपनी मुनाजात पे करदा है, गल्लां पे करदा है, ते गल्लां करदियां अपनी मुनाजात उनके सामने पेश करदा है, ते कहंदा है मैं हैरान होया, मैं बुत दे सामने आ, मैं वेख्या कि मेरा कमरा बंद सी, ते मेरा कमरा बंद ते हनेरे च बैठा सा, तो रोशनी हो गई, रोशनी हो गई। थोड़ी देर तो बाद देखा कि फिर अंधेरा छा गया, फिर वेख्या तो रोशनी हो गई। मैं हैरान होया, जेड़े बुत दे सामने मैं खुदा दे सामने बैठा सजदा पे करदा सा ना, मेरा बुत जो है जमीन ते डिग्या मुंह दे बल, ते मैं हैरान होके कहना भी यार ये ते मेरा खुदा सी, यही डिग पिया आप। ते मैं सोचा भी मौका ये बोलदा पिया है, ये कदी बोलिया ते नहीं, अगर ये बोल पिया तो मैं इहदे कोलों पुछां भी खैर है तू क्यों बोले, त्या आज कमरे की हालत कैफियत क्यों बदली है, कहो जरा सुभान अल्लाह। हुजूर दे दीवाने जो आमिर ने बुत अगे सवाल किया तो क्यों बोले ते की वजह बनी है, उस वेले जो है बुत जमीन ते आया ते तरां करते डिग्या ते कहंदा है आमिर मैं तेनों के दसा, अज मैं कल्ला ने दुनिया ते आया, अज मैं कल्ला नहीं पे रोना वा, आंसू मैं नहीं पे बहाना वा, अज मेरे नाल जिन्ने भी खुदा ने सारे जमीन ते आ गए ने। उस वेले आमिर कहने लगा यार दस सही होया की है, उस वेले ने जवाब दिता अज दा दिन ओ दिन आ गया है, क्योंकि अज दे दिन मुहम्मद अरबी दुनिया ते तशरीफ ले आया है। बुते चो आवाज आई है मैं नहीं आया जमीन ते, क्योंकि अज दा दिन दुनिया ते कमली वाला सोना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते आ गया है। आमिर कहंदा मैं उहदे कोलों सवाल करना, मैं पूछना दरा ये ते दस उहदा नाम की है, उन्हें आख्या उहदा नाम मुहम्मद है, ये दस आया किथे है, उन्हें आख्या मक्के दी सरजमीन ते आया है, उहदे बाप दा नाम अब्दुल्ला है, उहदे दादे दा नाम अब्दुल मुत्तलिब है, और रब दा आखिरी नबी बन के दुनिया ते आ गया है। हुजूर दे जवाने तवज्जो फरमानी है, ए सोना नबी ओ नबी आया है जिंदे दुश्मना भी गवाइयां दितियां ने। आ मुसलमानों तवज्जो फरमानी है, तेरे ते मेरे करीमा का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दे तो शरीफ ले आए ने। हुजूर दे दीवाने जो है किसे कोने च लग के रब दा नूर भी बैठा सी, वो भी इंतजार पे करदा सी कदों सोना दुनिया ते आवेगा, और हर वेले जो है कैफियत और आलम की सी। हुजूर दे दीवाने तवज्जो फरमानी, हर पासे जुल्म ही जुल्म है, हर पासे ज्यादतियां ही ज्यादतियां ने। वो वेला आ गया कि जिस वेले बाप जो है अपने बेटा जो है अपने बाप दा हाथ पकड़ के बुढ़े बाप नो मंडी च वेच के आ जाता सी। हुजूर दे दीवाने जमाना ते दौर जदों आ गया कि जदों बच्चियां नो जिंदा दफन कर देता जाता से, चलो बुढ़ी मां नो जो है मक्के दे बाजारां च वेच दिता जाता से। उस वेले अल्लाह ने फरमाया महबूबा हुण दुनिया ते जान दा वेला आ गया है। इस बात जोरी साहब ने भी फरमाया कि नूरे अजले चमकिया बोलो गायब अनेरा। अच्छा मलक नाल किसे दा हाथ थल्ले ना होवे, सारे जो है मिल के मोहब्बत नाल हाथ उठा के कह दियो नूर अजले चमकिया बोलो गायब अनेरा हो गया। बोलो मोहब्बत नाल नूर अजले गायब हनेरा हो गया। हुण और मोहब्बत नूं बढ़ाना ते कहना कमल वाला आ गया। ओ बोलो था सवेरा गया। बोलो मोहब्बत नाल कमल वाला आ गया। ओ यारो था बुत ने जो सारा एड्रैस लिया पुछ तो दिल ख्याल आया कि ए नूर वालिया तू सच्चा भी है तो सुच्चा भी है, तो मेरा एक कम है अगर वो जावे हो तो मैं फिर तेनू आप मक्के मिलन आवांगा। मन्नत मन्नी, मन्नत मन्नी जे मेरा हो जावे कम तो सोनिया मैं आप तेनू मक्के मिलन आवांगा। तवज्जो करनी है, कम की सी
उनके घर च बच्ची सी ते जेड़ी ना हाथों दे काम करदे सन, ना अखां तो वेंदी सी, ते ना पैरां तो चल सकदी सी, ना कन्नां तो सुन सकदी सी। ते दिल च ख्याल आया भी ऐ नूर वालिया तू सच्चा है, सुच्चा है, जे मेरी बच्ची हो जावे ना वल तो मैं तेन मक्के मिलन आवांगा। तो उन्हें बुत खाना छोड़िया, अपने घर गया। मुसलमानों जो अपने घर पहुंचा तो दरवाजे ते दस्तक दी। जदों दरवाजे ते दस्तक दी जो है दौड़न दी, जदों अंदरों आवाज आए, आप फरमाते ने मैंने पता लग गया, लगता है कि मेरी बच्ची ठीक हो गई है। जदों आपने दरवाजे ते दस्तक दी थी, दौड़ती दौड़ती के बच्ची आए, उन्हें दरवाजा खोलिया है। वो मेरे कहना मैं हैरान हो गया, वो जड़ी बच्ची चल नहीं सी सकती वो तो दौड़ना शुरू हो गई है। जिन्हें हाथ काम नहीं सर कर दे उन्हें आप दरवाजा खोलिया। वो जड़ी अखा तो वेख नहीं सकते थे, उन्होंने सामने दरवाजा भी नजर आया, उन्हें खोलिया भी है। सरकार दे दीवाने उस वेले बाप ने पूछा थी दस सही तेन शिफावां किवें होईयां ने, ये तेन शिफावां कित्थों मिलियां ने। उस वेले बच्ची रो के कहंदी है बाबा ओ नूर वाला जेड़ा बुत कदे विच तैनू मिलिया है, ओह नूर वाला इत्थे मेरे कोलों दी लंघिया है, ओ मेरे कोलों लंघ गया ही, उहदे सदके रब ने शिफावां अता फरमा छड़ियां ने। फरमाया ओह नूर वाला मेरे कोलों लंघिया है। उन्हें हुण चूंकि मन्नी सी मन्नत, क्योंकि टाइम हो गया पूरा तो मैं मुका लवां, मन्नत उन्हें मंगनी सी, तो उन्हें अपने बाल बच्चों को बिठाया तो कह लग्या भी मैं हुण चलिया जी, मन्नत हो गई पूरी, तो मैं हुण चलिया जी वो सोहणे नूं मक्के मिलन। तो कह लग्या जे मैं वापस आ जावां तो ठीक है, जे ना आवे तो फिर सारा कुछ संभाल लव्या। मुसलमानों आमिर ने जो थोड़ा रस्ते सफर बनया तो यमन च मक्के वाल टुर पिया। जदों मक्के आया तो फिर किसी को पूछा कि अब्दुल्ला दे अब्दुल मुतलिब का घर केड़ा है, उन्हें आख्या भी वो फलाना घर है, तो हुण एड्रैस उन्होंने पता किथों लग्या। बुत बोल बोल के पे दसदा सी, ओ पुत बोल बोलते पे दसदा सी। पुत ने आख्या सी अब्दुल मुतलिब का पुत्र है, अब्दुल्ला का पुत्र है, ते मक्के की सर जमीन ते आया है। रोटे दीवाने जनाबे आमिर ने रास्ता पूछिया ते पहुंच गया आप दे घर। जदों जाके दरवाजे ते दस्तक दी ते जनाबे हजरत अब्दुल मुतलिब बाहर आए। जदों आप बाहर आए तो उन्हें हाथ बन दिते ते कहने लगे हुजूर मैं दूरों आया वा, मैं मुसाफिर हाँ, मैं गरीब उल वतन हाँ, मैनू पता लगे रब ने तुहानू कोई सोहना लाल अता फरमाया है, मैं उहदी ज़ियारत करने वास्ते आया। हुजूर दे दीवाने तवज्जो फरमानी। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया आ बेलिया सरां विच बैठ जा, आ बैठक च बैठ जा, क्योंकि मुहम्मद दा दादा है। आपने फरमाया पहले तेनों खिलावांगे, पहले तेनों पिलावांगे, तेनों मिठा ते ठंडा शहद वर्गा पानी पिलावांगे, फिर तेरी खिदमत करके फिर तेनों दीदार करावांगे। सरकार दे दीवाने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने बिठाया, क्योंकि मुहम्मद दा घराना खुद रहे भूखे, अरे यारा को खिला देते हैं, अरे कितने फैयाज मोहम्मद के घराने वाले। आ मुसलमानों तवज्जो फरमानी है, बस टाइम भी मुक गया तो गल भी खत्म हो गई। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्तफा करीम दी नन्नी जान है सरकार ने सबदिया सफेद कपड़े च लपेटिया, लपेट के सरां दे अंदर बैठक च लैके आए। हुण जनाबे आमिर कहंदे ने जिस यार नूं मिलन वास्ते आया वा उहदे चेहरे ते कपड़ा है। फरमाते ने दिल करदा कि जल्दी नाल अब्दुल मुत्तलिब मैनूं पकड़ा देवे, मेरियां धड़कनां भी तेज हो गईयां, मेरी कैफियत भी बदल गए। रोटे दीवाने आप फरमाते ने जदों मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों सामने पेश किया गया, जनाबे तवज्जो फरमानिया मरदे हाथों के अंदर जदों यार मुहम्मद दा जिस्म आया, यारो जिस्म यो जिस्म है तुसी जिक्र सारा नूर दा सुनिया। चलो मुस्तफा दे हत्थां विच आया, राजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे ते अख लगी, तो हादा चेहरा वेखिया, वल्लैल दियां जुल्फां वेखिया, जदों मादा गल बसर दा प्यारा प्यारा काजल वेखिया, नाले यार दा चेहरा वेखदा होगा, नाले कहंदा होगा इस सूरत नूं मैं जाना का, बोलो मुहब्बत नाल इस सूरत नूं मैं जाना का के जा मैं जहाना का, अरे सच आखा
ते रब दी मैं शान नाकार जिस शान तो शाना सब। आमिर दा कैफियत की है हुजूर दे दीवानियों, उन्हें मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सज्जे पैर ते अपना सज्जा हाथ रखा और खब्बे पैर ते अपना खब्बा हाथ रखा ते सरकार दी बारगाह च अपने आप नू झुका दिता। हुजूर दी बारगाह च अपने आप नू झुका दिता ते सर झुकाया ते रब दी बारगाह च इल्तिजा करदा है आमर कि रब्बा तेरे महबूब दे कदमां ते मेरे हाथ ने ते तेरे महबूब दा मुखड़ा मेरे सामने है ते तेरी बारगाह च इल्तिजा करना कि मौला मेरी रूह परवाज कर जाए तेरे यार तो बाद मैं किसी होर नू वेखा ही ना। हाय हाय मेरी रूह परवाज कर जाए मुस्तफा तो बाद मैं किसी नो वेखना ही नहीं चाहता। ते तवज्जो फरमानी है बस सरकार दे जो पैरा ते अपने हाथ रखे और अपना सर झुकाया ते रब दी बारगाह च इल्तिजा के ते मौला मौला करम फरमा दे बस हुण मेरी जान निकल जावे यार तो बाद किसी को देखना ही नहीं है। रोटे दीवाने जनाबे मुस्तफा दे हत्थां दे हाथ रखे ने उन्हें सर झुकाया ते जमीन ते गया आशिक दी रूह परवाज कर गए। हुजूर दे दीवाने दा दीवाना है ये पहला हुजूर दा आशिक है अजे हुजूर दुनिया ते आए ने सब तो पहले यार तो जान कुर्बान कर गया है। मुसलमानों आशक दा आखिरी वेला आ गया हुजूर दा चेहरा पे वेखदा ते रो के इल्तिजा करदा होगा फिर रो के कहंदा होगा ए तन मेरा सुभान अल्लाह कह दो आज चुक के कह दो सुभान अल्लाह। नाले मुस्तफा दा मुखड़ा वेखदा है नाले रो के कहंदा ए तन मेरा ओ यार छे रजा तेलो दे मुड़े ओ यारो लख लख चश्मा एक खोला एक कजा Oh